जी राजीव जी, जैसा आपने बात की ट्विटर की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, और उसमें मोदी और राहुल दोनों में कौन आगे निकला है, तो इसके लिए हमको शुरुआत करनी पड़ेगी 2006 से, जब ट्विटर जो है लॉन्च हुआ था। और उसके बाद तब राहुल गांधी ट्विटर पे नहीं थे, लेकिन मोदी ने 2009 में ही ट्विटर ज्वाइन कर लिया था। और उस समय कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स थे जिन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया था, और मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, बाद में दिग्विजय सिंह और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने तब ट्विटर ज्वाइन किया, लेकिन राहुल काफी देर से ट्विटर पर आए। राहुल ने, मेरा ख्याल है, 2015 में ट्विटर ज्वाइन किया, तब तक मोदी सरकार बन चुकी थी, और उसके पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल चुनाव में कैसे करना है, इसकी पूरी तैयारी जो है बीजेपी को समझ में आ चुकी थी। और 2012 से ही बीजेपी ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया था मोदी के फेवर में। और जो 2014 में सो कॉल्ड मोदी लहर जो चलाई गई पूरे देश में, वो इस सोशल मीडिया की मेहरबानी से ही चलाई गई थी। और उससे पहले आप एक और चीज देखिए कि अन्ना आंदोलन जो खड़ा हुआ था यूपीए सरकार के खिलाफ, उसमें भी राहुल गांधी तो तब सीन में नहीं थे ज्यादा, लेकिन सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन लोगों के खिलाफ जो पूरा माहौल बनाया गया था, यूपीए सरकार को बिल्कुल एक ऐसा बता दिया गया था कि इनके आने से देश में सारी चीजें खराब हो गई हैं। ये माहौल बनाया था अन्ना आंदोलन ने, वो भी, उसमें भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। उस समय देश भर में अन्ना को गांधी की तरह बताया गया, और विदेशों से चंदा लेने से लेकर तमाम तरह का साथ जो मिला, वो सोशल मीडिया की बदौलत मिला। आज अन्ना आंदोलन से जुड़े बहुत से लोग इस बात पर अफसोस करते हैं कि उनका ये सोचना गलत था या उन्होंने गलत का साथ दिया, लेकिन अब तो खैर जो चिड़िया चुग गई खेत वाला हिसाब है। 14 में देश के प्रधानमंत्री बन गए, और बीजेपी ने उसके बाद इसी स्ट्रेटेजी को और आगे बढ़ाया, और लगातार एग्रेसिव वे में वो राहुल गांधी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन छेड़ती रही, और जिसको आज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जहां इतिहास से लेकर तमाम उपलब्धियों का बिल्कुल गुड़ गोबर बीजेपी ने कर दिया। लेकिन 2017 में, मतलब 2015 में जब राहुल गांधी ट्विटर पर आते हैं और उनको इस प्लेटफॉर्म की ताकत समझ में आती है, तो 2017 के विधानसभा चुनाव जो गुजरात के होते हैं, उसमें कांग्रेस ने बड़ा तगड़ा कैंपेन जो है सोशल मीडिया के जरिए चलाया, और वो इतना मजबूत हो चुका था कि तब बीजेपी को डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। और याद कीजिए आप, तो अमित शाह ने तब अपने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, उनको वहां ये कहना पड़ा था कि आप सोशल मीडिया की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मतलब बीजेपी ने ये समझ लिया था कि अब धीरे धीरे जो है कांग्रेस उसी के हथियार से उसको मात दे सकती है। और अच्छा है, आपको याद होगा 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन गुजरात में किया था, और जीत नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस को सोशल मीडिया की उपयोगिता समझ में आ गई। और उसके बाद अब राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने भी बड़े सलीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीख लिया। और अभी हमने जैसे देखा, अभी पिछले कुछ समय के आप उनके वो देख लीजिए, खासकर भारत जोड़ो आंदोलन के वक्त के, वो लगातार अपने वीडियोस कुछ इस तरह से जारी करते हैं, जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर या टीजर जारी किया जाता है, पहले 1-2 मिनट की कोई तस्वीर है वो दिखाते हैं, चाहे बाइक मैकेनिक्स के साथ, चाहे ट्रक में सवार है राहुल, चाहे वो बच्चों के बीच बैठे हैं, चाहे वो किसानों के साथ धान रोप रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है राहुल गांधी लोगों को बताते हैं कि हाँ मैंने की, और उसके बाद उसका पूरा वीडियो जब आता है कुछ दिनों बाद, तो वो सोशल मीडिया पर तहलका मचा देता। और दूसरी बात जो है, जो दीपक जी ने बोली कि राहुल गांधी नॉवेल्टी दे रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। आप मोदी जी के ट्विटर हैंडल को देख लीजिए, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बीजेपी का, हमेशा वही राष्ट्रवाद की बात, हमेशा वही एक जैसी भावनाओं को भुनाने की बात। लेकिन राहुल गांधी जो है वो जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। वो जुड़ेगा भारत और इस तरह की टैगलाइन के साथ अपने सोशल मीडिया को वो हैंडल करते हैं, और इसका असर जो है लोगों पर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। अब कहीं ना कहीं आगे जो अभी जो सबसे बड़ी बात इसमें कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा जो है, सबसे बड़ी ताकत है सच की ताकत। और भारत का जो ध्येय वाक्य ये भी है कि सत्यमेव जयते। राहुल जानते हैं कि सच की जीत हर हाल में होती है, और उनकी टीम इस समय इसी सच को साबित करने में लगी हुई है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पुराने बुजुर्ग कह गए हैं। तो ये बात जो है, ये सोशल मीडिया जो है, भले बीजेपी जो है वो मतलब छेड़छाड़ करके वीडियो दिखाए राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, और तमाम जो अलग अलग सीन्स को जोड़कर एक साथ कुछ इस तरह से प्रस्तुत करे कि देखो राहुल इस तरह से गलत कर रहे हैं,
तो ये सारे जो पैतरे हैं, अब ये सारे पैतरे जो है अब ये खारिज हो चुके हैं, क्योंकि अब कांग्रेस ने सच की ताकत के साथ बीजेपी को और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को जवाब देना सीख लिया है। फैक्ट चेक जो है ये इस समय सोशल मीडिया का एक बड़ा हथियार बन चुका है। आप इधर से एक गलत वीडियो पेश करिए और उधर से उसकी पोल खोलता हुआ, पूरी सच्चाई उजागर करता हुआ वीडियो तुरंत आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब हथियार एक के हाथ में नहीं है। सोशल मीडिया जो है वहां राजा के मन की बात नहीं चलती, वहां पे राजा जो है वो उसका यूजर है, जो व्यूअर है उसके मन की बात वहां पर चलती है। वो जानता है कि उसे क्या देखना है, कब देखना है, क्यों देखना है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा देर तक झूठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात अब जाहिर होने लगी है। और जिस तरह से राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने बहुत सारे गलत और भ्रामक वीडियो पेश किए। इवन सोनिया गांधी मतलब उस वक्त ये भी ध्यान नहीं रखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों ने या मोदी भक्तों ने, मैं कहूं कि उन लोग एक महिला को किस तरह अपमानित कर रहे हैं, और सोनिया गांधी के भी फोटो के साथ छेड़छाड़ करके कहीं प्रियंका गांधी के साथ, कहीं उनके बच्चों को नहीं छोड़ा। ये सारे जो पैतरे जो हैं ये बीजेपी के लोग या उनके जो समर्थक हैं वो करते रहे हैं, ट्रोल मीडिया के लोग करते रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने तुर्की व तुर्की जवाब देना जिसे कहते हैं वो सीख लिया है। आप याद कीजिए, अभी जो है 2-3 दिनों से एक वीडियो जब राहुल गांधी ने जो ये बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वहां मणिपुर जल रहा था और जल रहा है, और मोदी जो है वो संसद में ठहाके लगा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता। और इस बात को केवल शब्दों के जरिए नहीं, दृश्यम रूप में भी जो है कांग्रेस ने पेश किया। 2 कॉलम जैसे बना दिए, 2 विंडोज जैसे बना दी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे जो चल रहा है, और उसमें एक में मोदी हंस रहे हैं और दूसरे में जो है जी मणिपुर जलता हुआ दिख रहा है। तो ये यहाँ दिखा भी रहे हैं, तो ये विजुअल तमाम मसलों को जी न सिर्फ हंसते हुए। चलिए एक बार देख ही लेते हैं इस वीडियो को, जरा ले आइए फटाफट, जिसका जिक्र कर रही है सर्मित्रा जी, उसको देख लेते हैं। वीडियो जरा ले आइए सामने। तो ये वीडियो जो है ये साफ साफ कैसे मणिपुर की महिलाओं से कल भी आपको दिखाया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैसे फेक न्यूज को फैलाया जाता है, कैसे आपके सामने झूठ प्रसारित किया जाता है, लेकिन हमारा काम है कि उस झूठ से पर्दा उठाएं। जरा देखिए क्या कुछ यहां चल रहा है। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, और अगर आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए। मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। मगर मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी? कहती है नहीं, और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं क्या हुआ तुम्हारे साथ? जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। इन्होंने मणिपुर में, और ये जो 2 महिलाओं का जिक्र यहां कर रहे हैं, जिसकी बात बता रहे हैं राहुल गांधी, यहीं पर सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि झूठ बोल रहे हो, कहानी गढ़ रहे हो। शायद बीजेपी के सामने अब एक बड़ी चुनौती ये है कि इन सब से जब राहुल गांधी पर्दा उठा रहे हैं अपनी बात को बड़ी दमदारी के साथ, और सबसे बड़ी चीज कि यहां पर वो विजुअली पेश कर रहे हैं कि झूठ मैं नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं, जो कह भी रहे थे राहुल गांधी बाद में, वो जब आ रहा है तो राहुल गांधी यहां आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा जो कि चूंकि आप बात कह रही थी सर्मित्रा जी, इसलिए यहां ये रखना जरूरी था, जो साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। हाँ, अपनी बात प्लीज आगे बढ़ाइए। जी, वही मैं कह रही थी कि एक जो विजुअल इम्पैक्ट होता है
वो राहुल गांधी बता रहे हैं और वो सच की ताकत के साथ बता रहे हैं। और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा अभी तक फॉल्स इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की और उसके जरिए राहुल गांधी को, चाहे सोनिया गांधी को, चाहे पूरी गांधी फैमिली को, आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बात के वो नेहरू जी तक को नहीं बख्शते हैं। उनकी बहुत सारी फोटो के साथ गलत वो किया कि देखो वो महिलाओं के साथ उनके कैसे संबंध है, कि वो सिगरेट पीते हैं, कि वो ब्रांडी पीते हैं, तमाम तरह की जो भी गलत इंप्रेशन है जो नेहरू जी के बारे में, उसमें भी संकोच नहीं किया बीजेपी ने कि वो किस तरह देश के पहले प्रधानमंत्री को, और पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, देश के एक अहम स्वतंत्रता सेनानी को किस तरह से उनकी छवि पर वो दाग लगा रही। तो ये काम जो है बीजेपी करती रही है, लेकिन राहुल गांधी जो है और उनकी पूरी टीम इस समय, मतलब वो अकेले नहीं, उनके सलाहकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस अब उनको ये कोशिश और करनी चाहिए कि वो अपनी बात को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में सोशल मीडिया के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि भारत जो है वो तभी जुड़ेगा जब वो उसको भाषाओं के साथ भी जोड़ा जाएगा। अमित शाह तो यहाँ पर हिंदी का खेल बड़े चतुराई से खेल रहे हैं और वो फिर से भाषा के नाम पर भी एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश देश में हो रही है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पर गांधी की जो टीम है उसको न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में उनको इस तरह से काम करना चाहिए, और वो हो सकता है इस पे कर भी रहे हो। और दूसरी बात जो भी मैं मणिपुर की कर रही थी कि राहुल गांधी ने तो दिखा दिया और कांग्रेस ने उस वीडियो को बड़े प्रभावशाली ढंग से पेश कर दिया कि इधर मणिपुर जल रहा है, इधर जो मोदी हंस रहे हैं। और उस विजुअल को देखकर याद आता है कि जब हम रामायण और महाभारत देखा करते थे बचपन में, तो उसमें जैसे लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, रावण जो है वो अट्टहास कर रहा है, कुछ इस तरह का इंप्रेशन जो है वो फिर दिमाग में चलता है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज चल भी रही होगी। तो इस समय जो है मोदी जो है वो अपने ही, मेरा ख्याल है इसको मैं अगर अति आत्मविश्वास बोलूं तो गलत नहीं होगा, वो अपने अति आत्मविश्वास का शिकार हो रहे हैं। उन्हें लग रहा होगा कि वो चाहे जो बोले, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 2 बार लोगों ने उनको बहुमत दे दिया तो वो उनकी हर गलत सही बात को सुनते रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, वो मन की बात से लेकर तमाम तरह के पैतरे जो है वो आजमा रहे हैं। अभी आप उनका जो ताजा उदाहरण जो है ये 15 अगस्त के पहले सेल्फी विद मिट्टी, इसके पहले उन्होंने सेल्फी विद डॉटर भी शुरू किया था, लेकिन आज देश में बेटियों का क्या हाल है। अगर आज मोदी जी से ये कहा जाए कि आप मणिपुर जाकर एक सेल्फी भेजिए तो क्या वो कर पाएंगे? ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मणिपुर का मां बोलने तक से तो वो घबराते रहे और अब जाकर वो राहुल गांधी पर इल्जाम डाल रहे हैं, कांग्रेस पर इल्जाम डाल रहे हैं कि वो लोग मणिपुर की चर्चा से भाग रहे थे। आपके पास तो पूरा वक्त था, 2 घंटे में आप 1 घंटा कम से कम मणिपुर पर अपनी बात रखते, लेकिन आपने वहां भी कि पूर्वोत्तर में नया सूरज उगेगा। कैसे उगेगा? ये जो अंधेरा छाया हुआ है ये कैसे दूर होगा? इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव या कोई ठोस योजना